आरजेडी के नेता और लालू जी के लड़के सकारात्मक बात पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बिहार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबूजी ने किया, ना माताजी ने किया, ना ये खुद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और बयान नहीं दे रहे, विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान जिसकी कोई जरूरत नहीं और जिससे विवाद पैदा हो रहा है और यहां तक कि उनकी पार्टी भी उनके बयानों से असहज है। उनकी पार्टी का भी साथ उनको नहीं मिल रहा है और उनकी जो सहयोगी दल है, आरजेडी का जो सहयोगी दल है, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, वो भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान से सहमत नहीं है, उनके साथ नहीं है। बावजूद इसके बयान पर बयान और कहते कहते यहां तक कह दिया कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। जेडीयू हत्थे से उखड़ गई और जेडीयू ने कहा कि अगर आपका ज्ञान इसी तरह का है तो ये ज्ञान अपने आप तक सीमित रखिएगा। शिवानंद तिवारी ने कहा, उन्होंने भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को ध्यान रामचरितमानस पर नहीं, ध्यान संविधान पर देना चाहिए। संविधान खतरे में है, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यह बयान प्रोफेसर चंद्रशेखर का है या फिर वाकई ऐसे बयानों के जरिए किसी खेल की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी नसीहत दी कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन सवाल प्रशांत किशोर ने उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से तेजस्वी यादव सहमत नहीं हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही प्रोफेसर चंद्रशेखर पर? यह खेल तेजस्वी यादव का है। प्रशांत किशोर के बयान का लबोलुआब यही है। प्रशांत किशोर की हम पूरी बात आपको सुनाते हैं, वो देखिए क्या कह रहे हैं। आरजेडी के नेता और लालू जी के लड़के सकारात्मक बात पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बिहार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबूजी ने किया, ना माताजी ने किया, ना ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं तो ये मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। अच्छी बात है, नए लड़के हैं, अगर इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक ही होनी चाहिए तो अच्छी बात है। जहां तक आपने शिक्षा मंत्री के बयान की बात कही है, शिक्षा मंत्री को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि ये चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है, ये दलगत मामला है। दल वाले ही इनसे कहलवाते हैं और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप उस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जहां हर व्यक्ति ये मान रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो उनको शिक्षा को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर। ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, वाद विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए कि भैया रामचरितमानस, भाजपा वाले खड़े हो जाएंगे कि भैया रामचरितमानस के खिलाफ में इन्होंने बोला, इनका पुतला दहन करो। कुछ राजद वाले खड़े हो जाएंगे कि ना भैया रामचरितमानस में ये बात खराब लिखी गई है। और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। तो चंद्रशेखर यादव जो तेजस्वी जी ने सकारात्मक राजनीति की बात पत्रकारों को सलाह दी है, उनको अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए। ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो जगतानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। और ऐसा कैसे है कि चंद्रशेखर यादव बयान देते हैं, तेजस्वी यादव उससे सहमत नहीं है और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? अरे इतनी राजनीति तो सबको समझ में आ रही है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं,
ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि वो सकारात्मक राजनीति की बात करें ताकि बिहार का कुछ भला हो।